सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जहां 52वीं यहां पर प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में प्रस्थान कर चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। राजधानी भोपाल की तस्वीरें, जहां 52वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी का यहां पर शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें प्राकृतिक खेती पर आधारित स्टॉल्स, साथ ही में बायोफ्यूल्स एंड एनर्जी फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट का जो स्टॉल है, इसका अवलोकन करते हुए विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से बनाया गया मॉडल और अलग अलग प्रदेशों से ये छात्रगण हमारे बीच हैं। छत्तीसगढ़ से हैं, केरला से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आसाम से हैं और ये मेधावी छात्र अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने नवविचारों के माध्यम से भारत के वैज्ञानिक भविष्य की उज्जवल तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं और इन सभी स्टॉल्स में ये बच्चे हैं, ये छात्र छात्राएं हैं जो कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये नदी क्लीनिंग का मॉडल बनाया गया है, रिवर क्लीनर है, जिसको बनाया गया है छत्तीसगढ़ के एक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा, जिसमें खाद्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता तीनों को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल बनाया गया है। और इसमें सोलार पैनल का यूज़ किया गया है, जिससे कि प्राकृतिक रूप से ये फ्रेंडली हो सके, इको फ्रेंडली मॉडल बनाया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक और प्रदर्शनी के स्टॉल में, जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से और आसान की जा सके जीवन शैली, इसको प्रस्तुत किया गया है। एक अनूठा उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का, जिससे बच्चों को अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा सके। साथ ही में आत्मनिर्भरता, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के विकास का प्रमुख साधन हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों को राष्ट्र के भविष्य के प्रति दूरदर्शी बनाना तथा उन्हें संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु इस प्रदर्शनी के माध्यम से मंच प्रदान किया जाता है। और जो विषय है इस वर्ष का, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत कई सारे उप विषय हैं और इन उप विषयों के अंतर्गत ही ये संपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है, मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं छात्र छात्राओं द्वारा। और जो उद्देश्य है कि बच्चों को ये अनुभव कराना कि विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ तथा विविध व्यक्तियों, संस्कृतियों, समाजों और पर्यावरण से प्रभावित होकर किस प्रकार से आज के इस युग को हम देख पा रहे हैं, किस प्रकार से विज्ञान ने हमारी जीवन शैली को आसान किया है, इन सभी अनुभवों को ज्ञात कराना इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। आज के परिवेश में स्वस्थ और सतत समाज बनाए रखने के लिए वैश्विक मुद्दों के बारे में आलोचनात्मक सोच विकसित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये प्रदर्शनी अनूठी है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से हमारे बीच प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं जो कि अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके मॉडल्स का अवलोकन करके और उनके क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको जान रहे हैं, जिससे समाज का भी कल्याण हो सके और भविष्य में आने वाले फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को भी देख सके। कृषि, उर्वरकों, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, परिवहन, खेलकूद एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने इत्यादि पर प्रस्तुत की गई ये प्रदर्शनी है। और बेहद खूबसूरत सा जो मॉडल था, जिसमें सोलार सिस्टम को, सभी ग्रहों को प्रस्तुत किया गया था। और इन सभी स्टॉल्स का अवलोकन करने के पश्चात आज हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे संकल्पबद्ध कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि वे दीप प्रज्वलन के साथ आज
52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगणों से हम निवेदन करते हैं कृपया करके आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये शुभ अवसर है तो एक बार पुनः आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे ओजस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस ज्ञान महाकुंभ 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का मंच पर हम स्वागत करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि विज्ञान और नवाचार की इस विशिष्ट 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का प्रारंभ हम मध्य प्रदेश की पावन धरा से कर रहे हैं, जहां कल्पना, कौशल और कर्म एक साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई आधुनिक देन नहीं बल्कि ऋषियों ही प्रथमा वैज्ञानिक कहा। हमारे ऋषि ही प्रथम वैज्ञानिक थे। ऋग्वेद में उड़ान तंत्र, यजुर्वेद में गणितीय सिद्धांत, अथर्ववेद में औषध विज्ञान और सूर्य सिद्धांत में खगोल की अद्भुत गणनाएं, यही हमारी वैज्ञानिक विरासत है जिसे आज के युवा आगे बढ़ा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें और पूरे जोश के साथ आपकी करतल ध्वनियों के बीच हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की कड़ी में निवेदन है सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सतत भविष्य के निर्माण हेतु विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और इसी विचारधारा के साथ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि माननीय जनजातीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी को पुष्पगुच्छ पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय जनजातीय मंत्री जी का। निवेदन करेंगे संचालक स्कूल शिक्षा के द्विवेदी जी से कि माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। सम्मानीय माननीय अतिथिगण हमारे बीच है। पुनः आग्रह है के द्विवेदी जी से है कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। निवेदन करेंगे डीएस कुशवाहा जी से कि पौधे के साथ स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री जी का। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का मैं निवेदन करती हूँ डीएस कुशवाहा जी से स्वागत करें उनका। सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे साथ निदेशक एनसीईआरटी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, स्कूल शिक्षा के सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी, आदरणीय आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, सभी का अभिनंदन है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करती हूँ निदेशक एनसीईआरटी से कि वे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का संक्षिप्त परिचय एवं स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। निवेदन है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन दें।
सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 के उद्घाटन अवसर पर अपने मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं एनसीईआरटी परिवार और आयोजक मंडल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव एनसीईआरटी के लिए अपना समय देते हैं, मूल्यवान समय देते हैं, कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, क्योंकि हम पिछले वर्ष भी हमने राष्ट्रीय कला उत्सव करवाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन था, जो उनका दृष्टिकोण था, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि कला के पारखी हैं। आज वैज्ञानिक प्रदर्शनी में महोदय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभी हम एग्जिबिट्स को देख रहे थे तो उसमें भी उनके जो कमेंट थे बड़े सारगर्भित थे और बड़े उत्प्रेरक थे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप हमको हमेशा अनुग्रहित करते हैं और समय देते हैं बच्चों के कार्यक्रम में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसी क्रम में स्वागत करता हूँ माननीय मंत्री जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इसी श्रृंखला में माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनसे हमने जब ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए बात की तो बड़े खुले मन से उन्होंने इस पर अपना विचार व्यक्त किया और इतना सब आयोजन करने में हमारा बहुत अधिक मार्गदर्शन भी किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी तरह से मैं माननीय मंत्री मैडम कृष्णा जी का स्वागत करता हूं कि वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आई हैं और गौरवान्वित कर रही हैं इस मंच को। मैं इस मंच पर उपस्थित श्री रविंद्र यति जी का स्वागत करता हूं। श्रीमती रामकुंवर नौरंग सिंह गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत आए नहीं हैं और इसी कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संजय गोयल जी जो यहाँ के शिक्षा सचिव हैं उनका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत। हमारे विधायक माननीय विधायक हमारे बीच में हैं, पिछले कार्यक्रम में भी आए थे, अपने आशीर्वाद दिया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय विधायक जी का। मंच पर जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी भी आयुक्त जो हैं। तो ये राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी अपने आप में एक अनूठी प्रदर्शनी है जो एनसीईआरटी बहुत शुरू से करती आ रही है और ये राष्ट्रीय स्तर की बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो नवाचार हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जो भी नई तकनीक हैं उसके विचारों के आधार पर हमारे बच्चे पूरे जिलों से आते हैं, सभी राज्यों से आते हैं और जिलों से प्रांत लेवल पर और प्रांत लेवल से फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनके एग्जिबिट्स यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सभी नवाचारों को प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही उत्प्रेरक कार्यक्रम है और आज के समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के पश्चात इस कार्यक्रम की और विशिष्ट महत्ता हो जाती है। तो मैं इस समय ज़्यादा न बोल करके आप सभी गणमान्य लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे एनसीईआरटी के परिवार से लोग हैं, आयोजक मंडल हैं और यहाँ क्षेत्रीय हमारा शैक्षणिक संस्थान है उसके प्राचार्य हैं। हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर पालीवाल जी हैं। एनसीईआरटी के सभी क्षेत्रीय संस्थान के और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे साथी हैं उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी यहाँ पे अधिकारीगण हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ जो राष्ट्र भर से पूरे इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथ बच्चे आए हैं और उनके साथ जो शिक्षक आए, मेंटर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत और इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों हमसे जुड़े हुए हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उन सब। और सीधा चलेगी राजधानी भोपाल, जहां पर भोपाल में 52वें राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लेकर है। और जब मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ बात करता हूं तो उनके नेतृत्व में भारत के बदलते दौर में किस प्रकार से भारत अपनी पहचान बना रहा है, बच्चों के बीच बच्चे, बड़ों के बीच बड़ों जैसे, और दुश्मन के बीच काल कराल महाकाली के अनन्य भक्त बनकर के आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर के
पाकिस्तान को भी धूल चटाते हैं हमारे मोदी जी सेना के माध्यम से, जिस आधार पर दुनिया दांतों तले उंगलियां चबा लेती है कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कहां हुआ। और अभी एक नहीं, कोविड के समय लगाए गए सारे एनसीईआरटी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच ये जो पूरा अवसर मिला इसमें आपका बड़ा योगदान है। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। और ये हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही, मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है, हमें गर्व है। वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती है। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया है, जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर हम एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग है। पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण है जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जा करके, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमारे लिए चाइना से लगा करके पाकिस्तान तक, चाहे उससे हमारी कितने प्रकार की कई मामलों में नहीं बनती है, लेकिन योग वाले दिन तो पाकिस्तान के भी लोग योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। जब मैं आपके बीच आज बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया। जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए, मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है, उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है, ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है, ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए, अब सबको मालूम पड़ गया वेंटिलेटर के कारण से
5 प्राण है। अभी तो प्राण 5 कहां है? आप देखो, एक प्राण हृदय से लेके कंठ तक, जो हार्ट गया तो शरीर गया। दूसरा प्राण कंठ से के ब्रेन तक। तीसरा प्राण हृदय से लेकर नाभि तक। चौथा प्राण नाभि से लेकर नीचे पैर तक। अब किसी की भी कोई का ब्रेन डेड हो जाए तो अंगदान के माध्यम से उसकी बॉडी का उपयोग होता कि नहीं होता है? वेंटिलेटर के माध्यम से ये ज्ञान हमने नीचे तक पहुंचाया है। तो ये 4 प्राण तो है और पांचवा प्राण पूरे शरीर में घूमता है। ये हजारों साल पहले पतंजलि ने बता दिया। इसीलिए तो हमारे अंगदान के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को कोई और अंग दे, मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है, जिसके माध्यम से कई लोगों का जीवन बचता है। कोई को अगर अंगदान दे करके उसके जीवन में कोई खुशियां ला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्व के, आज अपने इस बॉडी के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपन कहें कि मुंह कितने हैं हमारे। आमतौर पर हमारे मुख में अपना ध्यान सिवाय मुख में कहीं जाता नहीं। लेकिन ये यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसीलिए तो इंजेक्ट करके, कहीं से भी इंजेक्शन दे करके आपके यहाँ दवाई पहुंचाई जाती है। अब अगर ये मुंह नहीं होता तो पहुंचता कैसे? ये आपका मुंह तो है, कहीं भी सलाइन चढ़ा देते हैं, कहीं से इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये जो आधुनिक समय में प्राचीन ज्ञान का अपना महत्व है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती। लेकिन आज तो मैं आपके बीच हमारी प्रतिभाओं में कोई वराहमीर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम साराभाई, ऐसे कलाम साहब की प्रतिभा देख रहा हूं। इतने अच्छे अच्छे स्टॉल, और आपको देख करके अब हमारा विक्रमादित्य का ये पूरा पुरातन काल, जब विक्रमादित्य और नवरत्नों का समय चल रहा था, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रतिभाओं को उसी प्रकार से प्रोत्साहन देने का समय भी है। और मुझे इस बात की और आनंद आता है जब हमारा अंतरिक्ष मिशन मून के साथ मंगल का फेल होता है, ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के हमारे वैज्ञानिकों को हौसला अफजाई करती है। इससे अच्छा स्वर्णिम काल क्या होता है? जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। आज असफल हुए, कल सफल होंगे, लेकिन ये तमाम प्रकार की जिज्ञासाओं के माध्यम से सच्चे अर्थों में विद्या के लिए इसी बात की तो आवश्यकता है। विद्या के लिए 6 गुण हैं, जिसमें विद्या, तर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रियाशीलता, ये 6 गुणों के आधार पर हमारा अपने जीवन से विज्ञान की गति आगे बढ़ाई जा सकती है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार से जीवन भर लोगों के, समाज के और पृथ्वी के साथ पूरे ब्रह्मांड की बेहतरी के लिए सारे रहस्यों को खोलते जाएं। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यंग साइंटिस्ट को अपने वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान साझा करने के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देंगे। आज ये अनूठा अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हम कर्तव्य ध्वनियों के साथ आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आयुक्त महोदया से निवेदन करूंगी कि वे माननीय जनजातीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आभार माननीय जनजातीय मंत्री जी। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, आदरणीय सचिव महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आयुक्त महोदया जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राज्य मंत्री, उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार
आपकी प्रेरणा के लिए आदरणीय आयुक्त महोदय जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को। के द्विवेदी जी से निवेदन है कि माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। डी.एस. कुशवाहा जी से निवेदन है विज्ञान भारती से श्री प्रजातंत्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। के द्विवेदी जी से ही निवेदन है कि वे NCERT के निदेशक हमारे बीच हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही में मंच पर हमारे बीच जिला पंचायत श्री मोहन सिंह जाट जी हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। और अंत में आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उपक्रम NCERT तथा मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 62वां राष्ट्रीय आयोजन राजधानी भोपाल में इस वर्ष आयोजित किया गया है। इस वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हुआ है, जिनके छात्रों के प्रति स्नेह और उनका प्रत्येक कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के उपस्थित होना, उनका छात्रों के प्रति उनको प्रोत्साहित करना, ये प्रदर्शित करता है। इनके मार्गदर्शन में, माननीय के मार्गदर्शन में पहली बार स्कूल जो प्रदर्शनी का उद्देश्य इस पूरे आयोजन का विज्ञान के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को सजग करना, उनके मॉडल का प्रदर्शन कराना, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करना, परस्पर इस वर्तमान के शैक्षणिक सत्र के साथ साथ उनको विज्ञान को लंबे समय तक जोड़ना। इसलिए प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से 18 आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये प्रोटोटाइप आदर्शों के आधार पर विद्यार्थियों को नवाचार के लिए मंच प्रदान किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों की भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति का एक साथ परिचय कराने का प्रयास किया है। देश के समस्त 35 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों सहित 900 विद्यार्थी और शिक्षक, जिस पर 240 से अधिक प्रोटोटाइप प्रदर्शन का अपना अलग अलग प्रकार से वो स्टॉल लेकर प्रदर्शनी कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 2000 विद्यार्थी और आम जन के साथ इसमें व्यवस्था की गई, वो एक बार में यहाँ दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र, आइसर, मेनिट, आइसेक्ट और ग्लोबल स्किल पार्क के वैज्ञानिक सहभागी विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिक वार्ताओं के आधार पर विविध सत्रों का संचालन करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए भी 30 मिनट की प्रश्नोत्तरी इसमें रखी गई है। सायंकाल कई प्रकार के विरासत से विकास वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन हमारे मंच पे किया जाएगा। ऐसे पूरे आयोजन को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि विज्ञान के जिज्ञासु सभी वर्ग के भी लोग आए और हमारे विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉडल को देखे, समझे। वर्तमान के दौर में आज स्टार्टअप को बढ़ावा देने का समय है। इसी प्रकार के कामों से राज्य भी आगे बढ़ता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में जब प्रगति कर रहा है तो हमारे नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के साथ हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर लगातार ऐसे कामों को प्रोत्साहन दे रही है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के प्रति बधाई, शुभकामनाएं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक के बाद एक जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुंभ संपन्न होते जा रहा है। जो कुंभ राशि होती है तो कुंभ कहलाता है और जहाँ बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं प्रत्येक 12 साल में तो वो सिंहस्थ होता है। तो इस साल का सिंहस्थ 2028 का अद्भुत होने वाला है।
इसीलिए उसके सारे आयोजन में हम बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था कर रहे हैं और इसीलिए साधु संतों के साथ भी उसकी भव्यता की चिंता कर रहे हैं और साथ में किसानों के लिए भी उनकी सहमति के आधार पर विकास के मामले में सबको जोड़कर अच्छे से अच्छा प्लान कर रहे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से भी भविष्य में कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं पैदा हो, इसके प्रॉपर प्रबंधन की हमारी सरकार कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ धन की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन ये आयोजन ये विश्व स्तरीय है, इसलिए विश्व स्तरीय आयोजन की हम इसी प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि वो सारे प्रबंधन हम कर रहे हैं जो अभी तक के सारे आयोजनों से और बेहतर होगा। आइए हम सब अपने विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए सारे प्रबंधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। आप देख सकते हैं उन्होंने इस दौरान जो है स्कूलों को सौगात देने की बात भी कही है। तो आप देख सकते हैं 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री, साथ ही बात किया आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री, साथ ही विधायक सबनानी जी, विधायक और राज्य मंत्री कृष्णा गौर सहित तमाम यहां पर मंत्री, विधायक, साथ ही अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की और कहा है कि सिंहस्थ 2028 भव्य और दिव्य होगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में थे आज, जहां पर वह 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करने पहुंचे थे। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। इस दौरान जो है